Hello everyone, this is Mandeep Singh Shekhawat and this is our second part of what are the skills you should master if you want to get into DevOps या फिर क्लाउड इंजीनियर प्रोफाइल। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सी फंडामेंटल स्किल्स आपको चाहिए अगर आपको क्लाउड इंजीनियर प्रोफाइल में स्विच करना है या फिर आपको अपना कैरियर उसमें बिल्ड करना है। एक बार हम क्विकली उन स्किल्स से गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन से स्किल्स थे, फिर हम बाद में उसके फॉलो अप स्किल्स जो आपको बिल्ड करनी चाहिए उन पे सारा डिस्कशन अपना फोकस रहेगा इस वीडियो में। तो नंबर 1 स्किल था आपका लिनक्स, नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स और नंबर 3 स्क्रिप्टिंग। एक बार आपने ये 3 स्किल्स में काफी ज्यादा महारत हासिल कर ली, काफी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, उसके बाद में आपको और कौन सी डेवऑप्स की स्किल है जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए और कौन सी टेक्नोलॉजीज है, कौन से पार्ट्स हैं जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए, वही हम आज इस वीडियो में सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो यार शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमने ब्रेक किया है कि मेन डेवऑप्स में कौन से टॉपिक्स हैं और उन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं वो भी हम साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स गो वन बाय वन। नंबर 1 है आपका सोर्स कंट्रोल एंड वर्जन कंट्रोल। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि यार आप कोई अभी कॉलेज में हो और आप कोई प्रोजेक्ट बिल्डअप कर रहे हो और आप 3 दोस्त हो। अभी तीनों दोस्तों ने आपने उस प्रोजेक्ट के कोड को डिवाइड कर लिया कि हाँ यार तू ये मॉड्यूल बनाएगा, मैं ये मॉड्यूल बनाऊंगा। ऐसे आपने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया कि अभी ऐसे कोड एग्जीक्यूट अपना होगा। अब एक बार आपने कोड लिख लिया, जैसे कि एक बंदे ने कोड लिख लिया, 2 बंदों ने अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया। अभी आपको उसको एग्जीक्यूट करके देखना है। तो आप कोड एग्जीक्यूट कैसे करोगे? आपको दोनों को कोड को कंबाइन करना पड़ेगा। वो कंबाइन आप कैसे करोगे? मतलब बेसिक तरीका जो एक होता है कि हाँ भाई मेरे को कोड भेज दे तो शेयर कर दे, वो शेयर करने वाला तरीका क्या हो सकता है? कोई पेन ड्राइव से लेके आ रहा है या फिर आपको सोशल मीडिया से कोड वाली फाइल भेज रहा है कि हाँ यार मैंने ये वाली फाइल लिख दी है, तो अपने वाले प्रोजेक्ट में इस फाइल वाला कोड ऐड करके फिर बिल्ड करके देख के कैसा आउटपुट आ रहा है, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है या नहीं है। अब इसी प्रॉब्लम को आप लार्ज स्केल पे एक बार इमेजिन करो कि 3 बंदों की जगह प्रोजेक्ट में अगर 100 बंदे काम कर रहे होते, तो क्या वो ये पेन ड्राइव से कोड शेयर कर रहे होते? क्या वो एक दूसरे के साथ कोड वाली फाइल शेयर कर रहे होते? पॉसिबल नहीं है यार। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो गई है यहाँ पे। और एक बार अपने पास प्रॉब्लम जनरेट हो गई है, सो वी नीड अ सॉल्यूशन। वी नीड अ सॉल्यूशन दैट कैन मैनेज आवर कोड एंड वर्जन कंट्रोल इट। वर्जन कंट्रोल का बेसिकली मतलब यही होता है कि आपने एक बार कोड कमिट कर दिया, उसको दूसरे यूज कर पाए। यार ऐसे कि आपने एक ट्री बन रहा है आपका कि यहाँ तक मैंने कोड कर दिया है, ये वाला कमिट है, आप उसको रिवर्ट कर सकते हो आसानी से। तो वो एक वर्जन कंट्रोल का बेसिक मीनिंग है। तो मेन इंटेंशन, आपको जो मेन प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपको लार्ज स्केल पे अगर सॉफ्टवेयर मैनेज करना है तो आपको वर्जन कंट्रोल चाहिए ही चाहिए। तो आपने यार इसको सोल्व करने के लिए आपने गीट का नाम तो सुना ही होगा। बाकी वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स भी है पर मोस्टली गीट यूज होता है कंपनीज में। तो इट इज लाइक प्रोवाइडेड बाय मैनी प्रोवाइडर्स, जैसे एक अपना गिट हब है, गिटलैब है, ऐसे काफी सारे प्रोवाइडर्स इसको प्रोवाइड करते हैं टूल को, तो वी कैन यूज फ्रॉम देयर। अब इस स्किल को सीखने के लिए आपको क्या करना है? आपको बेसिकली गिट के कमांड सीखने हैं, वो काम कैसे करता है, वर्जन कंट्रोल काम कैसे करता है, वो सारा आपको ट्री स्ट्रक्चर समझना है। वो क्या है, काफी आसान है। आप गिटहब पे अपना फ्री अकाउंट बना सकते हो और आप अपनी रेपोजिटरी बना सकते हो और वो वहां पे सारा का सारा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। सो यू कैन लाइक गवर्न दिस स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट। वर्जन कंट्रोल के बाद लेट्स मूव टू आवर नंबर 2। नंबर 2 है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि यार आपके सर्वर पे एक कोई टेस्ट डायरेक्टरी सेटअप करनी है, तो आप क्या करोगे? वहां पे उस सर्वर पे जाओगे, सर्वर पे आप लॉगिन करोगे और वहां पे जाके mkdir कमांड आपने यूज किया और डायरेक्टरी बना दी। अब सोचो कि आपके पास ऐसे 100 सर्वर है, आपका एक पूरा प्रोडक्ट है वो 100 सर्वर के कॉम्बिनेशन के क्लस्टर पे चलता है। तो क्या आप हर सर्वर पे जाके वो डायरेक्टरी बनाओगे? पॉसिबल नहीं है। अब एक बार के लिए मान भी लिया कि आपने 100 सर्वर्स में लॉगिन करके वो डायरेक्टरी बना दी, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो डायरेक्टरी कभी अपने आप डिलीट नहीं होगी? या फिर मतलब कोई भी इशू आ सकता है, किसी ने जाके डिलीट कर दी, इंटेंशनली डिलीट नहीं करी पर वो किसी गलती से डिलीट हो गई, क्या आपको पता लगेगा कि वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती? आपके प्रोडक्ट में फीचर में बग आ गया, वो बग इंटेंशनल नहीं था लेकिन वो बग आ गया, उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो? वहां पे आपके हेल्प करेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स। आपको उस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स यूज करके आप उसको ये बता सकते हो कि मेरे को ये वाली डायरेक्टरी सेटअप करनी है। इस कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, ये हमने एक डायरेक्टरी का एग्जांपल लिया। ऐसी आपकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो आपको मैनेज करनी है
वो आप मैनेज कर सकते हो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन टूल्स से। मोस्टली जो ओपन सोर्स टूल्स यूज़ होते हैं या फिर जो मोस्टली आप ऑर्गेनाइजेशंस में टूल्स यूज़ होते हैं वो है, एक तो शेफ है, फिर पपेट है और एक एनसिबल है। दीज आर द मोस्टली यूज टूल्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट्स। अगर हम AWS क्लाउड की बात करें, अमेजॉन वेब सर्विसेज की बात करें, तो AWS config is one tool which you can use for configuration management. Now let's move to number 3. नंबर 3 है आपका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। आपने CI/CD का नाम काफी सुना होगा। अगर आप डेवऑप्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, आप क्लाउड इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कोई भी डेवऑप्स रिलेटेड सिमिलर प्रोफाइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने CI/CD का नाम तो सुना ही होगा। उसमें जो CI होता है उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि यार आपने कुछ अपना कोड अपने लैपटॉप पे लिखा और उसको आपको मूव करना है अपने प्रोडक्शन सर्वर पे। प्रोडक्शन सर्वर वो है आपका जो कस्टमर ट्रैफिक को सर्व करता है। तो आपने एक बार अपने कोड को लैपटॉप पे लिख दिया है, उसको भेजना है आपको प्रोडक्शन सर्वर पे। तो यार जनरली होता क्या है कि हम डायरेक्टली कोई भी कोड जो आपने लैपटॉप पे लिखा है, आपने लोकल सर्वर पे चलाया है, उसको डायरेक्टली प्रोडक्शन सर्वर पे हम कभी मूव नहीं करते। उसके बीच में एक बेसिक एक वो वॉल रखते हैं जहाँ पे एक और सर्वर होता है जिसको हम टेस्ट सर्वर बोल सकते हैं, बीटा एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, गामा एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप होता है जहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे हम लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ टेस्टिंग करते हैं कि अपना प्रोडक्ट सही चल रहा है। एक बार वो वेरीफाई हो गया कि योर प्रोडक्ट इज वर्किंग फाइन, देन यू कैन गो अहेड एंड डिप्लॉय इट टू प्रोडक्शन सर्वर। तो वो हम मैनेज होता है पाइपलाइंस के थ्रू। तो ये एक जो अपना एग्जाम्पल है, इसमें आप देखोगे कि एक बार आपने लोकल पे अपना कोड डिप्लॉय किया, फिर आपका गामा पे गया, फिर आपका प्रोडक्शन सर्वर पे गया। ये जो कंटिन्यूअस फ्लो है, ये जो पाइपलाइंस वाला फ्लो है, एक पाइपलाइन जो बन रही है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कि आप मतलब मैनुअल एफर्ट नहीं लगाना, ये अपने आप होना चाहिए सारा का सारा। ठीक है। तो जो पाइपलाइंस के बेसिक जो टूल यूज होता है, वो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है जेनकिंस। जेनकिंस इज द वन टूल विच इज यूज्ड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस। फिर हम अगर अमेजॉन वेब सर्विसेज की बात करें तो AWS कोड पाइपलाइन इज वन टूल विच यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन यूज फॉर द सिमिलर सेटअप। नंबर 4 इज कंटिन्यूअस टेस्टिंग या फिर ऑटोमेशन टेस्ट। अगर आप पिछले पॉइंट की बात करो, आप क्या कर रहे हो वहां पे, आपने एक लोकल पे अपना कोड था, उसको आपने बीटा एनवायरनमेंट पे लेके गए या फिर किसी टेस्ट एनवायरनमेंट में लेके गए और फिर आपने उसको मूव किया प्रोडक्शन सर्वर पे। तो वो बीच में आपको कोई टेस्ट करना पड़ेगा। आप किसी टेस्ट एनवायरनमेंट में वो टेस्ट कर रहे होंगे कि जो आपने नया कोड डाला है वो पुराने कोड को ब्रेक तो नहीं कर रहा। नंबर 1 इज दैट। नंबर 2 क्या है, जो आपका नया फीचर लॉन्च हो रहा है, इफ दैट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो ये 2 पॉइंट्स है जो हमेशा चलते हैं कि आपका जो पुराना एग्जिस्टिंग कोड है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए और जो आपका नया फीचर जा रहा है वो जैसा एक्सपेक्टेड वो काम करना चाहिए वैसे काम कर रहा है। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स विच यू हैव टू कंसिडर always if you are thinking about continuous testing या फिर automation test। ऑटोमेशन टेस्ट के लिए लाइक देयर आर मल्टीपल टूल्स विच यू कैन यूज। एक एग्जांपल जो है वो है सोनार क्यूब। सोनार क्यूब यार एक स्टैटिक टूल है जो क्या करता है, आपने जो कोड लिखा है उसमें अगर कुछ बग्स हैं, उसमें कुछ क्रिटिकल वार्निंग्स है, तो वो आप सोनार क्यूब से देख सकते हो। तो मतलब क्या कर सकते हो, आपने अलार्म सेटअप कर दिया कि अगर कोई क्रिटिकल वार्निंग है, अगर कोई क्रिटिकल बग है तो आपको वो अलार्म दे दे, आपको कोई नोटिफिकेशन भेज दे ताकि आप वो कोड प्रोडक्शन सर्वर पे मूव ना करो और उसको पहले फिक्स करो। दिस इज द वन टूल विच इज द स्टैटिक टूल विच कैन बी यूज्ड फॉर कोड एनालिसिस। अब हो सकता है कि आपने जो कोड लिखा है फीचर के लिए वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, पर जो आपका फीचर है, जो आप उसका वे होना चाहिए वो सही से काम नहीं कर रहा, जो फंक्शनैलिटी है उसकी वो अच्छे से काम नहीं कर रही, उसको आपको टेस्ट करना है। तो वो कैसे करोगे, जैसे एक तो सेलेनियम है। सेलेनियम इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग। सेलेनियम काफी वाइडली यूज टूल है जो यूज होता है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस। जो मैंने एक्सप्लोर किया है अपने काफी सारे, मतलब मेरी एक्सप्लोरेशन जो खुद की है उसमें मैंने देखा कि सेलेनियम काफी जगह यूज होता है फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपको मानो आपने क्रोम पे अपना कोड टेस्ट कर लिया,
कि मेरा जो फीचर जो लॉन्च हो रहा है वो क्रोम पे बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आपको सेम कोड बाकी के ब्राउजर्स पे देखना है, क्योंकि यार ब्राउजर्स की कंपैटिबिलिटी इशू काफ़ी ज़्यादा आता है, सब लोगों के पास सेम ब्राउज़र नहीं होता। अगर सेम ब्राउज़र है तो भी उसका वर्जन सेम नहीं होता। तो ये आप कैसे टेस्ट कर सकते हो? आपको डिफरेंट ब्राउजर्स पे कंपैटिबिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी, वो आप कैसे कर सकते हो? ब्राउजर स्टैक इज वन प्रोडक्ट विच कंपनीज यूज टू टेस्ट कंपेटिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ऐसे भी काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको ब्राउजर की कंपेटिबिलिटी के लिए चाहिए होंगे। Now let's move to our skill number 5. स्किल नंबर 5 है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। अगर आपका एक बार जो आपने पाइपलाइन सेटअप करके आपका प्रोडक्शन पे कोड चला गया, तो उसको आपको मॉनिटर करना होगा कि जो ट्रैफिक आ रही है आपकी जो, या फिर होस्ट यूटिलाइजेशन है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको अगर चेक करना है कि आपका अभी सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, आपके नंबर ऑफ होस्ट कितने रन हो रहे हैं, या फिर आपकी जो आपका फीचर लॉन्च हुआ है उस पर कितने कस्टमर्स ट्रैफिक आ रही है, कितने हिट्स आ रहे हैं, कितनी सक्सेस रेट आ रही है, कितनी फेल्योर रेट आ रही है, ये सारी चीजें आप कैसे देख सकते हो? उसके लिए आपको चाहिए एक मैट्रिक का टूल, जहां पे आप अलार्म सेटअप कर सकते हो या फिर आप कोई भी डैशबोर्ड सेटअप कर सकते हो। तो अगर हम Amazon वेब सर्विसेज की बात करेंगे तो क्लाउड वॉच इज द वन टूल विच पीपल कैन यूज टू सेटअप मैट्रिक्स, अलार्म्स या फिर कोई भी डैशबोर्ड। अगर हम बाकी टूल्स की बात करें जो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहीं भी यूज होते हैं, नंबर 1 इज ग्राफाना। ग्राफाना इज अ टूल विच इज यूज अक्रॉस मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। फिर न्यू रेलिक है, एक कीबाना है। कीबाना आपने सुना होगा, इलास्टिक सर्च के साथ यूज होता है। तो इलास्टिक सर्च इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ द लॉग्स, और उन लॉग्स के बेसिस पे जो हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम कीबाना डैशबोर्ड यूज कर सकते हैं that can set up metrics based on the logs which are pushed to Elasticsearch। तो ऐसे काफ़ी सारे टूल्स है जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपको एक बार आपका प्रोडक्ट डिप्लॉय हो जाता है तो आपको उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। स्किल नंबर 6 इज कंटेनर्स। कंटेनर्स पे हम यार एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि कंटेनर होता क्या है। इस वीडियो की हम लेंथ कम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे ताकि ये कंटेनर्स पे ज़्यादा फोकस्ड ना हो जाए। हम कंटेनर्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, पर आपको कंटेनर्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कंटेनर्स होते क्या हैं, कौन सी डिफरेंट चीज़ें यूज हो सकती है, कंटेनर्स बिल्ड कैसे होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे एक जो बेसिकली मोस्टली यूज होते हैं वो एक तो डॉकर है, एक कुबरनेटिस है। अगर हम AWS की बात करें तो वहाँ पे आपको ECS दिखेगा, EKS दिखेगा। तो ये सब है, ECS Fargate है, ये सब है जो आपको वेरियस क्लाउड प्रोवाइडर्स में भी मिल जाएंगे। तो आपको कंटेनर्स का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। Now let's move to our skill number 7। स्किल नंबर 7 है आपका CI/CD का CDs, कंटिन्यूअस डिलीवरी। आप CI के लिए जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है उसके लिए आप जेनकिंस यूज कर सकते हो, एंड फॉर CD फॉर कंटिन्यूअस डिलीवरी यू कैन यूज Puppet या फिर Ansible। These are the tools which can be used, which are used by multiple organizations फॉर कंटिन्यूअस डिलीवरी। CI/CD पे भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे यार, जिसमें समझेंगे सारा का सारा पाइपलाइन सेटअप कैसे होता है, कौन सा टूल कहाँ काम में आ सकता है और उसके बाकी के ऑप्शंस क्या क्या हैं। Now let's move on to our last point। लास्ट पॉइंट में हम कुछ मिसलेनियस टूल्स देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो AWS स्पेसिफिक है। आपको सिमिलर ओपन सोर्स टूल मिल जाएंगे, आपको सिमिलर डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स में दूसरे टूल्स मिल जाएंगे। जैसे एक है आपका लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? आपका अगर आपको फंक्शन चलाना है, आपको सर्वर की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ अपना कोड चलाना है, आपको नहीं चिंता करनी कि आपका होस्ट क्या है, आपका मतलब कोई भी जो भी अंडरलाइन हार्डवेयर है उसकी आपको फिक्र नहीं करनी। तो लैम्डा कम्स इन पिक्चर। लैम्डा में आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट अपना कोड चलाते हो। आपको आपने कहा कि मेरे को एक पाइथन में ये वाली सर्विस सेटअप करनी है, आपने कोड दिया और फिर वो रन हो गया। वहाँ पे आपको कोई भी चिंता नहीं करनी कि कौन सा होस्ट आएगा, कहाँ से होस्ट आएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट। नंबर 2 यहाँ पे एक और जो मोस्टली यूज है आपको पता होना चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो AWS में अगर बात करें जो टूल आप इसके लिए यूज कर सकते हो वो है क्लाउड फॉर्मेशन। और अगर हम ओपन सोर्स की बात करेंगे तो टेराफॉर्म इज द टूल विच यू कैन एक्सप्लोर फॉर दिस। इसको हम एक जल्दी से क्विकली एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का मतलब क्या होता है। तो यार मानो कि आपका प्रोडक्ट अभी इंडिया में लॉन्च्ड है और इस प्रोडक्ट को आपको ग्लोबल लेके जाना है, आपको US में लॉन्च करना है।
तो यार आपने जो AWS का अकाउंट सेटअप कर रखा है वो मुंबई रीजन के स्पेसिफिकली सेटअप है, तो आपको सिमिलरली क्या पढ़ना पड़ेगा कि वहां पे, क्योंकि आपकी जल्दी से ट्रैफिक सर्व हो, आप यूएस में भी अपना रीजन में वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करोगे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको बिल्ड करना है तो क्या आप उसको मैन्युअली करने वाले हो? अगर आप मैन्युअली करोगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम जाएगा। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हो उसका कोड लिख लो कि मेरे को ये EC2 होस्ट करने, मेरे ये VPC है, मेरे इस VPC में इतने होस्ट होने चाहिए। जो भी आपकी होस्ट की रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली मेरे को DynamoDB टेबल चाहिए, ये मेरे को SQL सेटअप करनी, ये मेरे को SNS चाहिए, जो भी आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन या फिर आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना है उसको आप क्या कर सकते हो, कोड के थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो आपने एक बार पर्टिकुलर रीजन के लिए वो कोड लिख दिया, आप सेम कोड अब दूसरे रीजन में जाके एग्जीक्यूट करते हो तो वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वन क्लिक में सेटअप हो जाएगा। तो अगर आप देखते हो, अगर आप लार्ज स्केल पे इसको सोचते हो तो काफी ज्यादा एफर्ट बचता है। तो दिस इज द वन टूल विच यू मस्ट एक्सप्लोर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो these are the skills we should explore, you should master, या फिर you should see कि जो आपको बिल्ड करनी है ऑन टॉप ऑफ योर फंडामेंटल स्किल्स। जो आपका फंडामेंटल्स है वो तो आपके स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए, उसके ऊपर आप ये वाली टेक्नोलॉजी सारी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी मिस ना हो, कोई भी जो मेन फीचर है, जो मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है वो मिस ना हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये और इंक्लूड होना चाहिए था वीडियो में तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, उससे क्या होगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको हेल्प होगी। अगर कोई पॉइंट लगता है कि ये मिस हुआ है तो आई कैन कवर दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना काफी जरूरी है। मैंने देखा है कि यार काफी लोगों के डाउट्स आते हैं, वो बोलते हैं सर हमें गिट भी आता है, हमें कुबरनेटिस भी आता है, पर हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें नहीं क्लियर होता। तो यार जो मेन पॉइंट यहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं वो ये कि आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो होना जरूरी है। अगर आप बोलते हो कि मेरे को गिट आता है, अगर आपने गिट यूज किया है तो आपको उसकी इंट्रिकेसीज पता होनी चाहिए कि कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे लोग यूज कर सकते हैं, कैसे आपने यूज किया है। यू शुड हैव एग्जांपल्स कि आप अपने एक्सपीरियंस से कोट कर पाओ कि ये मैंने किया है, उस ऐसा कुछ इशू था। उससे पता लगता है कि यार आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो कैसी है। तो यार आई विल सजेस्ट जो फ्रेशर्स है वो क्या कर सकते हैं, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, या फिर इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं कि ट्राई टू गेट सम इंटर्नशिप्स में आपको पता लगेगा कि इंडस्ट्री में कैसे टूल्स यूज होते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। काफी सारे फॉलोअप वीडियोस में बनाने वाला हूँ जो इस वीडियो के, अगर हम किसी भी टॉपिक की बात करें, किसी भी स्किल की बात करें तो उस पर इन डेप्थ डिस्कशन हम करने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।